हेलो स्टूडेंट्स, एनपीएम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज से भाई हम क्लास 9th की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। 9th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत से बच्चे कह रहे थे हमसे कि 9th की क्लास भी सर स्टार्ट कीजिए, तो 9th की क्लास हमने स्टार्ट की है। और 9th की क्लास में शुरू से लेके एंड तक भाई पढ़ाने वाला हूँ आपको, और धीरे धीरे करके सारे सवालों को कराऊँगा लगभग मैं। और जो सवाल आपको समझ में नहीं आता है आप लोग कॉमेंट बॉक्स में मेरे से पूछोगे, और जो मिलते जुलते सवाल हैं, मतलब एक सवाल करा दिया दूसरा वैसा ही है तीसरा वैसा ही है, तो वैसे सवालों को मैं नहीं कराने वाला हूं। और अगर किसी कोई कमेंट बॉक्स में डालेगा तभी मैं उन्हें कराऊंगा, ठीक है। कमेंट में आप डाल दोगे तो उसके लिए मैं एक नई वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आज संख्या पत्ती स्टार्ट करेंगे, और संख्या पत्ती में जो आपका पहला चैप्टर है वो परिमेय संख्या पर आधारित है पूर्ण रूप से। और परिमेय संख्या आपको मैं वैसे तो बता चुका हूँ 10th वाली वीडियो में, पर 9th वालों को तो नया है, 9th वाले 9th की वीडियो देखेंगे तो बता देता हूं मैं 9th वालों के लिए परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या भाई वो सारी संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पे Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। P/Q के रूप में लिखी हुई सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। चाहे वो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हो, भाज्य गुणनखंडों के रूप में हो, ठीक है, सारी ही परिमेय होती हैं, ठीक है। बस Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर P की वैल्यू 0 है, कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर P की वैल्यू 0 हो सकती है, तो P की वैल्यू 0 हो सकती है। 0 अगर कोई संख्या दे रखी है तो 0/1 एक परिमेय संख्या है, 0/2 एक परिमेय संख्या है, इसकी वैल्यू तो एग्जैक्टली 0 ही होती है, ठीक है। लेकिन ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या हैं, बस नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई, और एक्सरसाइज पे आते हैं। परिमेय संख्या के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी है तो आप इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे, इसकी क्वेश्चनों को, ठीक है। तो क्वेश्चनों में ही मैं आपको सारी की सारी जानकारी दे दूंगा जो आपके लेवल की हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन भाई मैं भी देख के आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही बता रहा हूँ, PDF मेरे पास है इसकी। और पहला प्रश्न जो है वो है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? प्रश्न ने पूछा है, अभी मैं जो आपको बता रहा था बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? और P और Q पूर्णांक हैं जहां Q ≠ 0 है, इसके बारे में बताया गया है। तो क्या भाई इसमें मैंने आपको ये वाली बात तो बताई थी अभी, है ना, वही प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो भाई अभी तो मैंने आपको बताया था 0 एक परिमेय संख्या हो सकती है। क्यों हो सकती है, ठीक है, बताना चाहता हूं, क्योंकि 0 के नीचे 1 लिख सकते हो, ठीक है। मैंने बताया था 0 और 1 यानी P/Q के फॉर्म में तो ये है ही, और Q ≠ 0 भी है, यानी ये परिमेय संख्या है, ठीक है। 0/2 लिख लो, 0/3 लिख लो, कुछ भी लिख लो, यानी अर्थात आप कह सकते हो कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम क्या कर सकते हैं भाई, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0/1, 0/2, 0/3 आदि आदि, जहां P और Q पूर्णांक हैं, ठीक है भाई। और Q ≠ 0 हमेशा होना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर आपका हल हो चुका है, बिल्कुल, मतलब प्रश्न नंबर 1 हल हो चुका है। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 किस टाइप का है? ये एक्सरसाइज मुझे लगता है आज ही खत्म हो जाएगी, छोटे छोटे से क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 देखो किस टाइप का है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई परिमेय संख्या, तो अगर कभी आपसे कहा जाए कि 2 संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, जैसे 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच, ठीक है, कितनी परिमेय संख्या होती हैं, तो आप कह सकते हो कि इनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अनंत का मतलब बहुत सारी, गिनती नहीं की जा सकती, ठीक है, जिसका अंत ना हो। तो देखो ये कैसे पता चला अनंत हो सकती हैं, क्योंकि भाई 2 और 3 वैसे तो आप गिनती गिनते हो तो आपको लगता है कि इनके बीच कुछ है ही नहीं, पर परिमेय संख्याओं का रोल P/Q के फॉर्म में है, इसलिए इसके बीच बहुत सारी संख्याएं हैं। दिखाता हूं आपको किस टाइप की संख्या है, ठीक है। देखो 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए, तो ऐसी तो हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हैं। पहचानने के लिए कैसे उन्हें निकालें P/Q के फॉर्म में, आप लिख लो 2.1 लिख लो, 2.2 लिख लो, 2.3 लिख लो, 2.4 लिख लो, ये भी परिमेय संख्या ही है, बस दशमलव के रूप में दिखाया गया है। देखो कैसे दिखाता हूं अपने तरीके से मैं आपको। 2.1 को अगर मैं क्या करता हूं, भाग दे देता हूं
10 से पॉइंट हटा के, तो 21/10, 22/10, 23/10, ऐसे बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, मैंने 2.1 ही दिखाया है, वैसे आप और भी चीज़ दिखा सकते हो। जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको और भी क्वेश्चन। भाई 3 से कुछ कम लेनी है तो 2.75 भी होगी, 2.77 भी होगी, मतलब इसी तरह से इतनी संख्याएं होंगी कि आप उन्हें गिन नहीं सकते। इसीलिए मैंने बोला कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है उस पर आ जाते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया है। अब देखो दूसरा प्रश्न कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किसके बीच? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है इनके बीच में। तो अब 6 परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करें ये मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से देखो। हाँ भाई 3 और 4 के बीच कुछ गैप है? नहीं है, बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो अगर हमें ज्ञात करनी है तो देखो भाई, एक तो तरीका ये है कि आप पॉइंट वाले तरीके से निकाल लो। ठीक है, क्योंकि इसके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने बोला अनंत परिमेय संख्याएं हैं, कोई सी भी 6 लिख दो। ठीक है, कोई सी भी 6 लिख दो। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या करना है इसमें। एक तो तरीका है कि इनका बेस सेम बना लें, कोई सा भी बेस सेम बना के और तब कर लें। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करेंगे। मैंने 3 में क्या किया, 7 से गुणा किया, क्या होगा? 21 होगा। और 4 में 7 से गुणा करूंगा तो कितना होगा? 28 होगा। और 21 और 28 के बीच कितने नंबर आ जाते हैं? कितने नंबर आते हैं भाई? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6 नंबर आ गए। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6 नंबर आ गए। तो बिल्कुल इसी तरीके से जितने नंबर आपको चाहिए, देखो जितने नंबर, कितने नंबर चाहिए आपको? 6 नंबर। अब 6 नंबर चाहिए तो 21 और 28 के बीच कितने का गैप है? 6 अंक की तो है इनके बीच में, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, और भाई जिससे हमें तो 3 और 4 के बीच पूछा है और हमने तो 21 और 28 के बीच निकाला है। तो एक काम करते हैं, जो 7 से गुणा करिए ना, इस 7 से भाग भी कर दो। तो भाग कर दोगे तो मतलब क्या है? 7 से 7 कट गया, वो रह तो उतना ही गया, 3 का 3 ही, ये भी 7 से 7 कट गया, 4 ही रह गया। तो इसे 21/7 और इसे 28/7 आप लिख सकते हो। इन्हीं संख्याओं को मैंने कन्वर्ट किया है, देखते चले जाओ आप लोग। ठीक है, इन्हीं संख्याओं को मैंने कन्वर्ट किया है थोड़ा सा, क्योंकि परिमेय संख्या लानी है, यानी P/Q के फॉर्म में लाना है। अब 21/27 और 28/27 इनके बीच क्या क्या मिलेगा आपको? देखो भाई मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में दिखाता हूँ इसे। 21/27 और 28/27, ये 21/7 और 28/7, 27 गलत बोल दिया मैंने भाई। तो देखो यहाँ पे 22/7, ठीक है, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। भाई ये 6 संख्याएं आपकी उत्तर हैं। ठीक है, जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। बाकी आप दशमलव के रूप में भी कन्वर्ट करके कोई सी भी 6 अलग संख्याएं भी लिख सकते हो, कोई उसको गलत नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन रियल तरीका जो है, मतलब दशमलव में लिखोगे तो आपको डिफरेंट सी दिखेंगी। ये इनका बेस सेम है देखो, और बेस सेम के रूप में मैंने आपको एक आंसर दे दिया है। ये भी एक तरीका है। और अगर आपको ऐसा कोई तरीका आपके दिमाग में नहीं आता है तो आप दशमलव के द्वारा 3.1, 3.2, 3.6 करके और 4 के बीच में कितने भी 6 लिख दो, 7 लिख दो। जो 7 पूछा गया है तो 6 पूछा गया है तो 6 लिख दो। तो ये आपके 6 आंसर आ चुके हैं भाई। ठीक है, तो आप अतः क्या लिखोगे? अतः 3 और 4 के बीच, भाई 21/7 को क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, और 28/7 को क्या लिख सकते हैं? 4। 6 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो तीसरे प्रश्न पे आते हैं। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देता हूं आज मैं। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखो, और समझ में नहीं आता है तो कमेंट भी कर देना भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। भाई मैंने 3 और 4 दिया था, ये तो भाई पूर्ण संख्या दी थी। अब परिमेय संख्याओं के बीच ही परिमेय संख्या का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी पूछी गई है, तो मैं प्रश्न पढ़ के बता देता हूं आपको। वो भाई इस टाइप का है प्रश्न कि 3/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसमें बटा लगा हुआ है प्रश्न नंबर 3 में। तो देखो क्या है प्रश्न, मैं बता देता हूं। प्रश्न आप देख लो भाई बड़े ध्यान से।
सेम प्रश्न है, बस ये परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या है और वो परिमेय संख्या कैसी है, पूर्ण नहीं है। 3 और 4 तो परिमेय संख्या थी बट पूर्ण थी, ये पूर्ण नहीं है। बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में 3/5 और 4/5 के बीच में आपको कितनी संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है भाई, तो देखो 5 परिमेय संख्याओं के लिए हमें 3 और 4 को इस ऐसे संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि इनके बीच कम से कम 5 का अंतर हो। यह दशमलव पद्धति तो है ही, दशमलव तो मैंने आपको बता ही रखा है। अगर कुछ आपके लॉजिक दिमाग में नहीं आता, दशमलव से भाग करो, इसके बाद के दशमलव लिखते जाओ और इसके पहले के दशमलव लिख लेना। ठीक है, 5 संख्या कोई सी भी लिख देना। चलो तो मैं आपको वही लॉजिकल बताता हूं पहले कि हमें 5 का अंतर कैसे दिखे। तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 6 से गुणा करूं तो 6 × 3 = 18 होता है ना, और यहाँ से 6 × 4 = 24। 18 और 24 के बीच कितना अंतर होता है भाई, 18 और 24 के बीच 19, 20, 21, 22, 23, 5। क्लियर है भाई? ठीक है, कैसे पता चला भाई, कैसे पता चला? तो देखो 3 और 4 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि इनके बीच 5 अंतर हो कम से कम। तो देखो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, 6 से गुणा कर रहा हूँ दोनों को ही। ठीक है, और यहाँ भी 6 से गुणा कर रहा हूँ। ऊपर नीचे 6 से गुणा करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है हम पे, क्योंकि ये कट जाते हैं डेली में। तो ये हो जाएगा 18/30 और ये हो जाएगा 24/30। 18/30 मतलब 3/5 ही है और 24/30 का मतलब 4/5 ही है। अब देखो इनके बीच की जो संख्या है उन्हें लिख डालो, आपके आंसर होंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो भाई इसको लिखने में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में भाई पूछ लोगे आप। ठीक है, चलो उतार लो इसे। क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 तक ही हैं आपके एक्सरसाइज 1.1 में, और कल फिर हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसे उतार लो, मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी बताता हूँ। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है भाई, यानी 2-3 स्टेटमेंट लिख दिए हैं और पूछा गया है, जैसे ट्रू फॉल्स आप करते हो वो ट्रू फॉल्स ही हैं, ये सत्य हैं या असत्य हैं पूछा गया है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसा पूछा गया है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है या असत्य है आपको बताना है। तो देखो भाई, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या है आपको बताना चाहता हूं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि भाई गिनती हमारी कहां से स्टार्ट होती है, माइनस वाली को छोड़ के, जीरो को छोड़ के। गिनती अगर बच्चे को सिखाओगे तो क्या गिनेगा, 1, 2, 3, नेचुरली सीख जाता है बच्चा। किसी को नहीं पता कि 1, 2, 3 गिनना किसने प्रारंभ किया, कब से स्टार्ट हुआ, कुछ इसके बारे में आइडिया नहीं है। इन संख्याओं को हमने क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, उंगलियों पे भी बंदा गिनना सीख जाता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उंगलियों पे भी 1, 2, 3 गिनते हैं ना। तो भाई ये जो चीज़ है ये नेचुरल है, मतलब इसके बारे में अभी तक पता नहीं कि इसको खोजा किसने, ढूंढा किसने। ये गिनती बचपन से ही लोग सीखते चले आ रहे हैं, पूर्वज सीखते चले आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, डंडों से उंगलियों से गिनते चले आ रहे हैं। तो ये जो संख्याएं हैं ये सारी क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। एक अलग से वीडियो में आपको संख्या पत्ती की फुल डिटेल डालूंगा, अगर आगे कोई हाई लेवल की स्टडी के लिए अगर मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा, एसएससी वगैरह के लिए या कुछ ऐसा, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल बताऊंगा। फिलहाल तो जितनी हमें ज़रूरत है उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। अब बोला है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या के बारे में बोला, तो पूर्ण संख्या भी आपको स्पष्ट कर देता हूँ। इन्हीं संख्याओं में एक बात बोली गई है कि भाई पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण मतलब पूरी संख्या, जैसे ये 1, 2, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, पूरी होनी चाहिए, पूरी संख्या, बटे में नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने प्रीमियर बताई थी 2/3, 5/3। ठीक है, इस टाइप की 1/2। दशमलव में नहीं होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये पूर्ण है, पूर्ण है,
भाई पूरी पूरी है, एक पूरा है, दो पूरा है, तीन पूरा है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, सत्य है ये कथन। ठीक है, क्या लिखोगे उसमें, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं भाई, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ रही हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या में भाई 0 से स्टार्टिंग होती है, बता दूं आपको, 0 भाई पूरा ही है, 2 3, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में तो आ ही रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक। तो इसलिए ये कथन क्या हो गया हमारा, सत्य हो गया। और आप लिख दोगे क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या कथन हमारा सही होगा। ठीक है, तो रीजन भी आप लिख देना साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न देखो भाई, दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये बोला गया है भाई कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, पूर्णांक के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। ये प्राकृतिक संख्या थी, किसी को इसके बारे में कुछ समझना हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा, मैं एक वीडियो डाल दूंगा भाई इसकी अलग से। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब आता है पूर्णांक से दूसरा प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के बीच था। अब तीसरा दूसरा जो प्रश्न है वो हमारा क्या है, पूर्णांक से रिलेटेड है। अब ये पूर्णांक क्या है, पूर्णांक का मतलब है होगा तो पूरा ही, होगा तो पूरा ही। पर पूर्णांक होते दो तरीके के हैं, एक तो होते हैं धनात्मक, जो पॉजिटिव वाले सारे नंबर हैं 1 2 3, यही नेचुरल वाले। ठीक है, प्राकृतिक भी बोल सकते हो, जो धनात्मक वाले पूर्णांक है वो प्राकृतिक होते हैं सारे। ठीक है, अब जिसमें जो निगेटिव है वो -1 ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, ऋणात्मक वो हो गया हमारा -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक, ये प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है भाई, तो इसमें क्या पूछा दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न पूछा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब भाई पूर्ण संख्या तो सिर्फ 0 से और पॉजिटिव सारे नंबर होते हैं, लेकिन पूर्णांक में क्या है, पॉजिटिव सारे नंबर और निगेटिव सारे नंबर। तो इसमें निगेटिव वाले तो आ नहीं रहे, और बोला क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। तो बताओ प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या में आ रहा है क्या, प्रत्येक नहीं आ रहा भाई, कुछ तो आ रहे हैं, ये धनात्मक वाले तो आ रहे हैं, पर प्रत्येक नहीं आ रहा, -1 -2 -3 ये नहीं आ रहा उसमें। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है भाई, क्योंकि 0 से छोटे वाले नंबर भी पूर्णांक में आते हैं, नेगेटिव वाले वो पूर्ण संख्या में नहीं आते। तो इसलिए ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। रीजन भी आपको पता है क्या लिखना है, यही लिखना है कि भाई पूर्णांक -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं है, पूर्ण संख्या में आते नहीं है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, तीसरा कथन सत्य असत्य का, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो एक और आ गया भाई, परिमेय संख्या, जो हमारे चैप्टर के हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में मैंने आपको क्या बताया था कि परिमेय संख्या वो सारी संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं और जहां Q ≠ 0 होना चाहिए। ठीक है, अब भाई एक बात बताओ कि P/Q के फॉर्म में 1 2 3 तो लिखी जा रही हैं, क्योंकि इनके भी नीचे 1 लिख सकते हो। ठीक है, डॉट 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 सारी, पर 2/3 3/5 इन सारी का क्या करें, ये भी तो परिमेय है, पर पूर्ण के अंतर्गत तो आती नहीं है ना। पूर्ण तो 1 2 3 4 5 6 सीधा सीधा ही तो है। तो इसलिए ये कथन भी हमारा असत्य हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा पूछो भाई, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप। 2/3 3/5 पूर्ण में इसका कोई रोल है क्या, नहीं है बिल्कुल भी। 1 2 3 का तो रोल है, इनके नीचे 1 लिख लो, 2 1 लिख लो, इसके नीचे लिख लो 1, क्या दिक्कत है, इसके नीचे लिख लो, इसके नीचे लिख लो। तो पूर्ण संख्या कुछ तो ऐसी हैं जो परिमेय संख्याओं में मिल रही हैं, ठीक है, पर सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। रीजन आप लिख दोगे, क्योंकि 2/3 3/5 परिमेय संख्या है, पर पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम यहीं पे ख़त्म कर चुके हैं भाई, और अगली एक्सरसाइज जो है वो मैं कल स्टार्ट करूँगा आपका 1.2। ठीक है, चलो भाई।